हर हर महादेव। चैत माह की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस बार हनुमान जयंती 23 अप्रैल यानी आज के दिन है। हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त थे और उन्हीं की भक्ति में लीन रहते थे। हनुमान जी की माता अंजना और पिता वानर राज केसरी थे, इसीलिए उन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन भी कहा जाता है। हनुमान जी का भगवान शिव का 11वां अंश भी माना जाता है। हनुमान जन्म की कथा। हनुमान जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, पर प्रमुख रूप से 2 कथाएं हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी को जन्म लेकर क्या कथा प्रचलित है। माता अंजना ने अपने बचपन में एक बंदर को पैरों पर खड़े होकर ध्यान लगाते देखा तो उस बंदर को फल फेंक कर मारा। वह बंदर एक ऋषि में बदल गया। उसकी तपस्या भंग होने पर वह क्रोधित हुआ। उसने अंजना को श्राप दिया कि जिस दिन उसे किसी से प्रेम होगा उसी क्षण वह बंदरिया बन जाएगी। कुछ समय बाद अंजना जंगल में रहने लगी। वहाँ उनकी भेंट केसरी से हुई, जिससे प्रेम होने पर वह बंदरिया बन गई। केसरी ने अपने बारे में बताते हुए अंजना को बताया वह बंदरों का राजा है। केसरी की ओर से अंजना के लिए प्रस्ताव मिलने पर अंजना मान गई। दोनों का विवाह हो गया। अंजना ने घोर तपस्या कर भगवान शिव से उनके समान पुत्र मांगा। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। अग्निदेव को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने देवीय गुणों वाले पुत्रों की कामना की। अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर राजा दशरथ को पवित्र हलवा दिया, जिसे तीनों पत्नियों ने बांटने को कहा। राजा ने बड़ी रानी तक हलवे को तक पहुंचाने के लिए पतंगे से कहा। वहीं बीच में कहीं माता अंजना प्रार्थना कर रही थी। हवन की कटोरी में वह हलवा जा गिरा। माता अंजना ने उस हलवे को ग्रहण किया था। उसे खाने के बाद उन्हें लगा जैसे गर्भ में भगवान शिव का वास हो गया। इसके पश्चात उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। हनुमान जी जन्म से जो दूसरी कथा है, सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदर अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उनके कान के छेद में प्रवेश किया और आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेदांगों का ज्ञाता विश्व में सबसे महाबली पुत्र प्राप्त होगा। और ऐसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी और अंजना के हनुमान जी का जन्म दिया। कुछ समय बाद सूर्योदय होते ही बालक को भूख लगी। माता फल लाने गई थी। इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उड़ गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु भी आया था। हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वहां से वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। इंद्र की इस उद्दंडता का दंड देने के लिए पवन देव ने पृथ्वी लोक को वायु का संचार रोक दिया। तब इंद्र ने अपने किए के लिए माफ़ी मांगी। भगवान शिव ने हनुमान जी को ठीक किया, जिसके बाद पवन देव मान गए और पृथ्वी पर वायु का संचार पुनः सुचारू रूप से संचालित हुआ। तब ब्रह्मादि सभी देवताओं ने हनुमान जी को वर दिए। इस प्रकार वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी पराक्रमी हुए। विष्णु पुराण और नारद पुराण के कथा अनुसार नारद एक राजकुमारी पर मोहित होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने उनके जैसा रूप देने के लिए कहा ताकि राजकुमारी को वह हार पहना सके। उन्होंने विष्णु से हरि मुख की मांग की। हरि भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। हालांकि विष्णु ने नारद को एक वानर का चेहरा दे दिया, जिसे देख बगैर नारद स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर में एक वानर को देख पूरे दरबारी हंसने लगे। नारद ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि एक दिन विष्णु वानर पर भी निर्भर हो जाएंगे। हालांकि बाद में विष्णु जी ने नारद से कहा कि उन्होंने जो कुछ किया उनकी भलाई के लिए क्या किया था। नारद अपनी शक्तियों को कम किए बिना विवाह जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि संस्कृत में हरि का दूसरा अर्थ वानर होता है। ये जानने के बाद नारद अपना श्राप वापस लेना चाहते थे, लेकिन विष्णु ने कहा उनका यही श्राप एक दिन वरदान साबित होगा। कालांतर में हनुमान का जन्म होगा, जो भगवान शिव का ही एक रूप होंगे और उनकी सहायता लेकर प्रभु श्री राम रावण का वध करेंगे। एक और कथा है हनुमान जी के जन्म के विषय में। दूसरी कथा यह है कि समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने के बाद कहा था कि उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था।
उनकी बात मानकर रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देखकर शिव जी आकर्षित होकर कामातुर हो गए और उन्होंने अपना वीर्य गिरा दिया, जिसे पवन देव ने शिव जी के वानर राजा केसरी के पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस तरह माता अंजना के गर्भ में वानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। हर हर महादेव। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। हनुमान जी आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।